पाठ 14। भारत का भौतिक विभाजन। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे विशाल देश है। भारत की अधिकतर भूमि 3 ओर से जल से घिरी होने के कारण यह एक बड़ा प्रायद्वीप है। भारत में 2 द्वीपसमूह भी है। लक्षद्वीप द्वीपसमूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी शून्य है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किमी शून्य है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किमी शून्य तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, विशाल भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीपसमूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। भारत के पड़ोसी देश। भारत के अनेक पड़ोसी देश हैं, जिनमें से कुछ पड़ोसी देश निम्नलिखित हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। भारत का विभाजन। भौतिक विविधताओं के आधार पर भारत को निम्न 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी पर्वत। भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला तथा बहुत सी नदियों का उद्गम स्रोत भी है। 2. उत्तर के मैदान। हिमालय पर्वत के दक्षिण में उर्वरक भूमि उत्तर के मैदान है। 3. थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक शुष्क और रेतीला क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा भी कम होती है। 4. दक्षिणी पठार। भारत का पठार आकार में त्रिभुजाकार है। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण से लेकर भारत के दक्षिणी अंतिम छोर तक विस्तृत है। तटीय मैदान। भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लंबी व आकर्षक तटरेखाएं हैं। पश्चिमी घाट और अरब सागर तथा पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य की भूमि तटीय मैदानों के अंतर्गत आती है। 6. द्वीपसमूह। भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र में द्वीपसमूहों की एक लंबी श्रृंखला है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार तथा अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित हैं। जलवायु। किसी स्थान विशेष की लंबी समयावधि के लिए मौसम की विभिन्न दशाएं जलवायु कहलाती हैं। भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है और जलवायु वितरण पर भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा की स्थिति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। किसी स्थान की जलवायु निम्न कारकों पर निर्भर करती है: तापमान और वर्षा। 2. समुद्र से उस स्थान की दूरी। 3. भूमध्य रेखा से उस स्थान की दूरी। 4. उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई। जलवायु की विविधता के बावजूद भी पूरा देश गर्मी, बरसात, जाड़े, बसंत और पतझड़ का एक ही मौसम चक्र अनुभव करता है। गर्मी। गर्मी का मौसम मार्च माह के मध्य से शुरू होता है, जो जून के अंत तक रहता है। मई और जून वर्ष के सबसे गर्म महीने होते हैं। उत्तरी मैदानों में गर्म हवाएं चलती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में असहनीय गर्मी पड़ती है और धूल भरे तूफान आते हैं, लेकिन तटीय क्षेत्रों में ठंडी पवनें चलने के कारण गर्मी का कम आभास होता है। बसंत ऋतु। बसंत ऋतु की शुरुआत सर्दियों के बाद और गर्मियों से एकदम पहले होती है। यह ऋतु न तो अधिक ठंडी होती है और न ही अधिक गर्म। मौसम बहुत सुहावना होता है। बसंत के मौसम में वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं और फूल खिलने लगते हैं। पतझड़।
पतझड़ का मौसम सितंबर से शुरू होकर नवंबर तक रहता है। वृक्षों से पत्तियां झड़ने लगती हैं। पतझड़ का मौसम गर्मी के जाने और सर्दी के आने का संकेत है। वर्षा वर्षा का मौसम मध्य जून से शुरू होकर सितंबर के अंत तक रहता है। इन दिनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर से स्थल की ओर वर्षायुक्त पवनें चलती हैं। इन हवाओं के कारण घने बादल बनते हैं, जिनसे भारत के सभी भागों में वर्षा होती है। भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे पश्चिमी तट, पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। मेघालय में मौसिनराम में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन राजस्थान तथा गुजरात के क्षेत्रों में अल्प वर्षा होती है। सर्दी सर्दी का मौसम मध्य नवंबर से शुरू होकर मध्य मार्च तक जारी रहता है। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में दिसंबर और जनवरी के महीने सबसे ठंडे होते हैं। सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। उत्तरी हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान ठंडे होते हैं, जबकि तटीय मैदानों में मौसम सुहावना रहता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन सुहावने तथा रातें ठंडी होती हैं। दक्षिण भारत में सर्दियां ठंडी और सुहावनी होती हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। भारत का पठारीय क्षेत्र त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भौतिक विविधताओं के आधार पर भारत को 6 भागों में विभाजित करते हैं। भारत की जलवायु में विविधता पाई जाती है।